हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आस्था आईएएस का टेस्ट नंबर 11 बनाने जा रहे हैं और यह फुल टेस्ट 3 है। इससे पहले हम टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 10 को हम करवा चुके हैं। यह आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं आपको कि कितना क्वेश्चन सही होता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के जेल में सजा काट रहे विदेशी अपराधियों को उसके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो यह क्या है? मिशन इंसानियत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कह रहा है हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो यह फर्स्ट स्थान पर दोनों यानी न्यूयॉर्क और सिंगापुर। फर्स्ट स्थान पर है न्यूयॉर्क और सिंगापुर, यानी सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है? तो यह है हीमोफीलिया। यह एक आनुवांशिक रोग है। इसके उपचार के लिए एक दवा बना है जो सबसे महंगी है, हेमोजेनिक्स। तो यह है हीमोफीलिया बीमारी के उपचार के लिए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? यानी कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन ए है चिकित्सा सवंते पावो। देखिए यह जो है यह सभी दिया है आपको 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है। ये जो ऑप्शन दिया है ये सभी 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम है। ऑप्शन ए है चिकित्सा सवंत पावो, यह बिल्कुल सही है। बी है साहित्य एनी एनिकस, यह भी सही है। सी है भौतिक का एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लेसर और एंटोन जिलिंगर, यह भी सही है। और डी है अर्थशास्त्र का, यह भी सही है। इसका मिला है अर्थशास्त्र के लिए, यानी इसमें सभी सही है ए बी सी डी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में 17वें जूनियर स्पोर्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 में के फाइनल मैच में बिहार ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया है भारत को। तो यह फेस्टिवल हुआ था, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। यह फेस्टिवल हुआ था कहाँ पर? फ्रांस में। इसमें भारत को देश के ऑनर ऑफ कंट्री मिला था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित के सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला साम्वा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्यान दीजिए, असत्य यानी गलत है। ऑप्शन ए है विनिंग टू इन बैटल श्रीनिवासन, यह बिल्कुल सही है। बी है द बॉय हुज रोट कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवर, यह भी सही है। सी है एस्पियर प्रिंस हैरी, यह भी सही है। डी है टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्ष 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर बन गया है? यह है बीजिंग, जो चाइना का एक शहर है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस राज्य में पंचायती अनुसूचित विस्तार अधिनियम यानी पेशा को लागू किया गया है? तो यह क्या है? मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में पेशा को विस्तार किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो यह है न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह है बना है मलेशिया का। तो ध्यान रखिएगा, मलेशिया का ये 10वें प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से बने? 10वें प्रधानमंत्री बने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुई है? तो यह हुआ है समीर वीर कामत। समीर वीर कामत।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह क्या है? संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, करा निम्नलिखित में से बिहार के किस रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? यह है बापू धाम रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, करा है कि हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह बना है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, करा है हाल ही में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी के छठे और अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो यह है ऑप्शन सी हो जाएंगे, INS वागशीर, INS वागशीर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 किस भारतीय मूल की अमेरिकी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? यह क्या है? शांति सेठी को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो यह है यरूशलेम, ऑप्शन सी हो जाएंगे। कहाँ पर है? यरूशलेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका को सुधार हेतु कहाँ पर एक सीवीड समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? यह करेगा तमिलनाडु में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ ऑफ सिस्टम का अनावरण किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया है? तो यह किया है गांधीनगर, गुजरात, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि हाल ही में किस देश में सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो यह किया है रूस, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? तो यह किया है फाल्गु नदी पर। यह क्वेश्चन इस बार 67वीं बीपीएससी में आया था, पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो यह है वृक्षारोपण, ऑप्शन ए हो जाएंगे, वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया है जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया है? हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया है, तो यह बना है सहरसा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कह रहा है उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक, इसका लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो यह हुआ है देवेश चंद्र ठाकुर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। और ये जो है अवध बिहारी चौधरी, यह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कह रहा है कि बिहार के किस राज्य को 119 साल बाद भारत के किस राज्य को 119 साल बाद धनसारी शेखुवी रेलवे लाइन दूसरी रेलवे लाइन मिला है? तो यह मिला है नागालैंड को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। यह मिला है नागालैंड को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? यह है आत्मदहन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत था। स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो यह था हेलियोडोरस,
हेलियोडोरस, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? यह सभी शब्द भूमि से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कह गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाओं और शूद्र भाषा बोलते थे, तो यह बोलते थे प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन है? तो यह है मैत्रेय, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है मौर्योत्तर काल के दौरान निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या है? तो यह है मसाले, इत्र, मोती, तांबा, चंदन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? दक्षिण की मीरा कहा जाता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंडाल को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था? यानी ये होगा सूरत, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है हिंदू और मुस्लिम दोनों को शिष्य के रूप में ग्रहण करने वाला हिंदू संत कौन थे? दोनों को ग्रहण करने वाले कौन थे? यह थे नामदेव, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग मध्यकाल के दौरान यात्री और उनके मूल स्थानों का गलत सुमेलन दर्शाता है? यानी क्या है, गलत पूछ रहा आपसे। तो ऑप्शन ए है बारबोसा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए यह थे पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा पुर्तगाली, बारबोसा का थे पुर्तगाली थे, तो ये चलिए इसको हटा कर चलिए अभी, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। बी है निकोलो काल्टी इतावली, निकोलो काल्टी, तो यह ऑप्शन सही है, निकोलो काल्टी इतालिक थे, ये बिल्कुल सही है। फिर सी है अब्दुल रजाक पुर्तगाली, यह बिल्कुल गलत है। अब्दुल रजाक पुर्तगाली नहीं थे, यह एक फारस निवासी थे, फारस निवासी थे, ऑप्शन सी गलत हो जाएंगे। निकितिन रूसी, यह सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत के इतिहास में कुल्पयाप और द्रोणीवाप शब्द निरूपित करते हैं, यह करते हैं भूमि का माप, यह नाम है भूमि के माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पहली बार रुपया यानी सिक्का जारी किया था? यह क्या था? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने, 40 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, शेरशाह सूरी किस युद्ध के विजय उपरांत दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? यह था बिलग्राम का युद्ध। ध्यान रखिएगा 1540 ईस्वी में कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, यानी इसको कन्नौज के युद्ध भी कहते हैं और बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस युद्ध में यह युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी का विजय हुए थे और हुमायूं का हार हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है हमें जर्जर बीज के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी, यह कथन किसका है? तो यह है बाजीराव प्रथम का, यह कथन है बाजीराव प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मेघदूतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? मेघदूतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, यह होगा ऑप्शन सी हॉरेस हैमियन विल्सन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कह रहा है किसने रंजीत सिंह के साथ सशवत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था? किसने किया था? तो यह क्या था? चार्ल्स टी मेटकॉफ, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि यादुबू की संधि, तो यह हुआ था 1826 में। सेकेंड है लहासा की संधि, यह हुआ था 1904 में। 3 है गडमग की संधि, ये थोड़ा इसका हमको मालूम नहीं है। 4 है ड्रोन लाइन का निर्माण, यह हुआ था 1893 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 कह रहा है निम्नलिखित में से
किसने गवर्नर जनरल रहते हुए सर्वोच्चता की नीति को शुरू की गई थी? सर्वोच्चता की नीति को शुरू की गई थी, तो यह क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद का अध्यक्ष था? तो यह था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? यानी एक तो था ही नमक कर और एक कर कौन था उसके विरुद्ध वह सत्याग्रह यानी विरोध किया था? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चौकीदारी कर, यानी दोनों कर के विरुद्ध यहाँ उस समय विरोध किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगा था? यानी जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, जब उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव का शुरू किया। यानी कौन सा काम करने के बाद लोग बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहने लगा? यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इसका एक आंसर है कि बाल गंगाधर तिलक को जब वह होम रूल की स्थापना किया था उसके बाद लोगों ने उसे लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ जब होम रूल की स्थापना किया उसके बाद उसे लोग लोकमान्य के नाम से जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि बिहार में आज़ाद दस्ता के प्रभारी कौन थे? यह थे सूरज नारायण सिंह। आज़ाद दस्ता के प्रभारी कौन थे? सूरज नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस विद्रोह में मुठिया प्रथा को अंजाम दिया गया था? मुठिया प्रथा को अंजाम दिया गया था, तो यह है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णेन्दु नारायण सिन्हा संबंधित थे, यह किससे संबंधित थे? तो यह थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक से मेल खाता है? यानी कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस विनिमय अधिनियम। तो ये क्या था? ये कॉर्नवालिस नहीं होगा, ये हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय, तो ये तो गलत है। बी है लॉर्ड वेलेस्ली अस्थाई बंदोबस्त, ये भी गलत है क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। सी है लॉर्ड एलमरो सिंध का अनुकलन, ये बिल्कुल सही है, सी सही है। ऑप्शन डी है डलहौजी पहला अफगान युद्ध। तो पहला अफगान युद्ध डलहौजी के समय नहीं हुआ था, यह भी गलत है। तो यह हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ध्यान रखिएगा ऑकलैंड के समय हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है वे दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी और नमक सत्याग्रह के नेता था। उन्होंने 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उपयुक्त अनुच्छेद किस व्यक्तियों के बारे में वर्णन करता है? तो यह करता है सी राजगोपालाचारी के बारे में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। आत्मीय सभा ये होगा राजा राममोहन राय। फिर है धर्म सभा, तो ये होगा रामाकांत देव, यानी बी का 3 हो जाएंगे। फिर सी है भारतीय सुधार संघ, तो ये होगा केशव चंद्र सेन। फिर है आर्य समाज, तो डी का हो जाएगा 1 दयानंद सरस्वती, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2, 3, 4, 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सावित्रीबाई फुले से संबंधित है? तो यह है काव्य फुले। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो
ए में है काल, बी है हमदर्द। तो यहाँ देखिए सोम प्रकाश का है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी डी का 1। तो डी का 1 में 2 ऑप्शन है, बी में भी है और सी में भी है। फिर है भवानी मंदिर, तो ये होगा भवानी मंदिर का बरिंद्र कुमार घोष, यानी सी का 2 हो जाएंगे। ये कन्फर्म हो गया। देखिए डी का 1, सी का 2, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसी तरह से आप एग्जाम में मिलान कीजिएगा, हो सकता है 2 को मिलान करने से ही आपका आंसर आ जाए। अब देख लीजिए बी ए में क्या है, ए का 3 है, तो यानी काल होगा प्रांज पे। फिर है यानी बी का 4 है हमदर्द मोहम्मद अली जीना, तो ये यानी इसका आंसर सी हो जाएंगे। मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। तो यह थे एनी बेसेंट और तिलक, यानी ऑप्शन ई हो जाएंगे, एक से अधिक। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव ये होगा आपका 8 अगस्त 1942, यानी ए का 2। तो ए का 2 देख लीजिए ऑप्शन सी में है। फिर बी में शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। फिर है भूदान आंदोलन, तो ये हो जाएगा आपका 18 अप्रैल 1951। फिर है माउंट बेटन योजना, यानी 3 जून 1947, यानी 2, 1, 4, 3 हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार के प्रतिनिधि ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। यह लिया था दूसरी अधिवेशन में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट होते हैं उनमें से कौन सा स्वभाव होनी चाहिए। यह होनी चाहिए क्षारीय, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि लहसुन में शर्करा का लहू में यानी ब्लड में शर्करा का स्तर का कम करने वाला हार्मोन का नाम क्या है। यानी शर्करा को नियंत्रित करता है, यह करता है इंसुलिन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है। यह करता है मेरु रज्जु, यानी रीढ़ रज्जु, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कह रहा है ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी किसके लिए सलाह दी जाती है। यह है कॉलरा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है पशुओं में हेमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन से अणु होते हैं। यानी जिस तरह से पशु हेमोग्लोबिन के कारण जी पाते उसी तरह पौधे किसके कारण। तो ये होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाते हैं। तो यह होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, बड़ा सेमीकंडक्टर। यानी इसको इंग्लिश में अच्छा नाम है, इसका याद रखिएगा, इंग्लिश में नाम है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ये कहते हैं हीलियम का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कह रहा है प्रकाश बिखराव किस में होता है। यह होता है कोलाइडी में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कह रहा है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किस में पाई जाती है। यह पाते हैं नर कॉकरोच में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है प्रतिरोध
रंग कोड में चौथा बैंड किसके घोतक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि प्रतिरोध रंग में चौथा बैंड जो है यह आपको प्रतिरोध की त्रुटि यानी प्रतिरोध के एरर को बताते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आयोडीन 131 थायराइड्स, ये बिल्कुल सही है। बी है कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के उपचार के लिए, यह भी सही है। आर्सेनिक 47 ट्यूमर के लिए, यह भी सही है। डी है सोडियम 24 रक्त व्यक्तिक्रम, यह भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इनमें से किसे प्राकृतिक की किडनी के नाम से भी जाना जाता है? यह आर्द्र भूमि हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक बहुलक है, यह है फ्लोरोकार्बन। किसका बहुलक है? फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोरण का एसआई मात्रक होता है? तो तोरण यानी ए बराबर इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है कि शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो यह बनता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ऑप्शन ए है दुर्गंध युक्त मक्खन, मेथोनोइक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल। बी है चींटी का डंक, तो ये होगा मेथेनोइक अम्ल, चींटी का डंक। फिर है सिरका, तो सिरका होगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2, यानी सी का 2, बी का 4। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी ए का 3 होंगे। और नींबू संतरा यह होता है सिट्रिक अम्ल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, इसमें भी आपको मिलान करना है। यहाँ है विटामिन डी, विटामिन डी, तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन यानी जो ए है इसका हो जाएगा 4, कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन विटामिन ई है, तो ई का नाम है टेकोफेरॉल, यानी बी का 3 हो जाएंगे, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखिए फिर विटामिन ए, तो इसका नाम है रेक्टिनॉल। फिर विटामिन के, तो इसका नाम है फिनोक्लेविन, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी 4312, 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, इसमें भी आपको मैच करना है, मिलान करना है। यहाँ देखिए कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है। ऑप्शन ए में है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, तो इसका हो जाएगा 3, लक्षण प्रतिधारण हार्मोन्स। फिर है बी एस्ट्रोजन, तो बी का हो जाएगा 1, महिलाओं के द्वितीय लिंग विशेषताओं को बनाए रखता है। फिर सी है मेलाटोनिन, तो सी का हो जाएगा 2। फिर है डी प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन डी का हो जाएगा 4, गर्भधारण को गर्भावस्था को बनाए रखता है, यानी इसका आंसर होगा यानी 3124, 3124, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन 80 है कह रहा है मानव पोषण के पोषक तत्व की आवश्यकता, भोजन के सेवन तरीके और शरीर के इसके द्वारा उपयोग के विभिन्न चरणों को प्रस्तुत करना शामिल है, जो निम्न है, यानी इसको आपको क्रम में सजाना है। तो ये होगा, ध्यान रखिएगा, इसको क्रम में सजाना है। फर्स्ट में होगा आपका सबसे फर्म अंतर्ग्रहण, यानी पहले भोजन को हम अंदर लेंगे यानी खाएंगे मुँह। फिर होगा आपका अंतर्ग्रहण यानी मुख में। फिर उसके बाद होगा आपका पाचन, यानी ये जगह 2 में अंतर्ग्रहण, फिर होगा पाचन। फिर होगा अवशोषण, 3 हो जाएंगे। अवशोषण के बाद होगा अनुकूलता, यानी सी में 4 हो जाएंगे। फिर होगा बहिर्क्षेपण यानी 5। अब देख लीजिए, सबसे पहले होगा डी, फिर इसके बाद होगा ई, डी ई सी, डी ई सी, ऑप्शन नंबर ए है।
सही से देखिए, ए नहीं होगा, बी होगा, DEAC, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किसे बूढ़ा पेस्ट भी कहा जाता है? बूढ़ा पेस्ट कहते हैं मिथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मिथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस दृष्टिदोष में किया जाता है? तो यह करते हैं अबिंदुकता, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की झिल्ली में प्रवेश करती है तो क्या होगा? वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो इसका वेग कम होगा, जब वेग कम होगा तो इसका वेवलेंथ भी कम होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा लेकिन आवृत्ति इसका चेंज नहीं होगा, आवृत्ति इसका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा है कठोर जल में निम्न धातु होते हैं, तो यह होता है, ध्यान रखिएगा, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है ठंडे प्रदेशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे के पानी का तापमान रहता है, तो यह रहता है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, यह होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है मीथेन गैस बनती है, तो यह है सोडियम एसीटेट को जब सोडा लैम्प के साथ गर्म करने पर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत के गुजरात में पाया गया पहला मरीज जिसका कौन सा दुर्लभ ब्लड ग्रुप है, तो यह है EMM नेगेटिव, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या है, तो ग्रीन पीस ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, यह क्या है, तो यह है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो यह है ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुषियन का मुख्यालय स्थित है, तो यह है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कह रहे कौन सा निम्न से सत्य कथन नहीं है, यानी गलत को आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है गुरु शिखर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखिएगा गुरु शिखर जो है वह आपको अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बी है गुरु शिखर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, यह बिल्कुल सही है, इन्हें आपसे रॉन्ग पूछ रहा था। फिर है सी विंध्याचल पर्वत में ग्रेनाइट चट्टान प्राप्त होती है। फिर है डी अमरकंटक चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो डी भी गलत है, अमरकंटक नहीं है, यह है धूपगढ़ है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है हमर मटन पवन जिसे डैक्टस विंड के नाम से भी जाना जाता है, यह बनती है ऑप्शन बी हो जाएंगे गिनी तट पर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होते हैं, तो यह होते हैं रेतीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दोहरा भू आबद्ध देश है, तो यह है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह नीलगिरी की प्रमुखता में पाया जाता है, तो यह है आपका टोंडा जनजाति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, टोंडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है, यह है नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम के नाम से जाना जाता है? तो यह है सह्याद्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ची नदी किसकी सहायक नदी है? यह है महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? तो यह होता है मधुबनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 का 73वां संविधान संशोधन 1992 में यानी अनुसूची 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 243 के जी में के द्वारा कितने विषय को पंचायती में प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? यह रहा है 29 विषय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पंचायती राज विषय कितना है? 29 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 करा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट आरक्षित है? यह है 38 सीट। 38 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर करा है कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? यह क्या था? 2006 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कराए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, नीति और क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह है संविधान भी होगा, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया भी होगा। ऑप्शन डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है कि वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का बजट बिहार के इतिहास में है। यह है बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है 21-22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 वर्ष 19-20 में बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह याद रखिए, इसे ऐसे बहुत पुराना करेंट है, 19-20 का ही है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कर है कि वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के उच्चतम और न्यूनतम जिला की तुलना में गुना है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय आपको सबसे अधिक पटना में है और सबसे कम शिवहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत नम्र भूमि के अंतर्गत आते हैं? सर्वाधिक प्रतिशत नम्र भूमि के अंतर्गत आते हैं, तो यह आता है बेगूसराय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 करा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य कौन है? तो यह है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक विकास करने वाला 21-22 के अनुसार कौन है? आंध्र प्रदेश। इसका विकास दर 11.41%। दूसरे स्थान पर है राजस्थान, इसका है नेट 11%। और तीसरे स्थान पर है बिहार, तो इसका है 10.98%। याद रखिएगा, बिहार थर्ड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कर है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है, तो यह है संवैधानिक। अंतर्राज्यीय परिषद यह है संवैधानिक। ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ, यानी यह कब पारित हुआ? तो यह है 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ, 30 जनवरी 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो यह हुआ अनुच्छेद 352 में। यह हुआ था 44वें संविधान संशोधन के
तहत। इसमें लिखा गया है कि यानी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 के तहत यानी मंत्रिपरिषद के लिखित मंत्री यानी कैबिनेट के मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर किया जाएगा। यहीं पर कैबिनेट शब्द का यूज किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें भी आपको मैचिंग करना है। 115 ऑप्शन ए है वित्त आयोग, यह अनुच्छेद 280 में। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में, यह भी सही है। चुनाव आयोग 324, यह भी सही है। राज्यसभा आयोग 344, यानी इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें भी आपको मिलान वाला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है उसको आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, बिल्कुल सही है। फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, यह भी सही है। फिर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002, यही गलत है। सी आपका गलत है। ये 2002 में नहीं, ये आपका आया था 2018 में। कब आया था? 2018 में। फिर है डी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007, यह भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। करा निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बिल्कुल सही है। बी है ग्राम सभा, यह भी है। डी है पंचायत समिति, यह भी है। सी नहीं होगा ग्राम सहकारी समिति, यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। करा 101वां संविधान संशोधन संबंधित था, यह है आपका जीएसटी। जीएसटी से यह संबंधित है, माल और सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 2016 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि 2021 से 26 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर बिहार के पास केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में का कितना हिस्सा होगा? कितना हिस्सा होगा? ये होगा 4.12%, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया था, आपको ध्यान रखिएगा, 27 नवंबर 2017 को। 27 नवंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन है कि बिहार के तीनों क्षेत्रों में योगदान कितना है? अब यहाँ क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है, या ऑप्शन देखिए 2 पॉइंट, प्राइमरी में 2.3, सेकेंडरी में 6.4, टर्सरी में 6.7। तो ये इतना ही तो हिस्सा नहीं होगा तीनों क्षेत्र का। 100% तीनों को जोड़ का होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन हमको थोड़ा अधूरा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर का है 19.2%, सेकेंडरी का है 19.5% और टर्सरी का हिस्सा है 61.2%। यदि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन है कि वर्ष 18-19 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्र और किस जिले में न्यूनतम शुद्ध बुआई क्षेत्र है? यह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सबसे अधिक है पूर्वी चंपारण और सबसे कम है शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला का लगभग कितना गुना है? तो सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला है शिवहर। तो यह यानी पश्चिमी चंपारण शिवहर के कितने गुना ज़्यादा है? कितने गुना ज़्यादा बड़ा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। करें भारत में प्रथम कोयला खनन कहाँ खोदी गई? प्रथम कोयला खनन कहाँ हुआ? रानीगंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन बिहार के ऑपरेशन यानी अभियान है? ऑपरेशन कॉम्बिंग, यह भी है। ऑपरेशन जोन, ये पता नहीं है। ऑप्शन सी है ऑपरेशन मानसून, यह भी है। ऑप्शन डी है ऑपरेशन उजाला, यह भी है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति कल्याण मंत्री नहीं है? तो यह है बिहार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के विभिन्न परतों में पाया जाता है? सियाल, सीमा, नीफे, लावा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, करा सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो यह है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, करा कृषि में शून्य जुताई का लाभ है? शून्य जुताई का लाभ है। ऑप्शन ए पिछली फसलों के अवशेषों के जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव, ये सही है। बी है चावल की नई पौधा का नर्सरी बनाए बिना धान की बीजों का नम्न से सीधे रोपण संभव, यह भी सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव, यह भी सही है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 130, कह है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी बंद अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जो न तो आयात करते हैं न ही निर्यात करते हैं। ऐसा अभी कोई देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था अपनाया है। लगभग अभी सभी देश ओपन अर्थव्यवस्था अपनाया है, यह भी आयात और निर्यात करते हैं। यदि कोई भी देश आयात और निर्यात करना बंद कर दे तो उस देश का विकास रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, कह लोक कांसी सेल में विद्युत के एक प्रयुक्त होता है, यह होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, कह पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा तैयार करते हैं? यह करते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज दर नीति अंग है, तो यह है एक मौद्रिक नीति का अंग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, कि निम्नलिखित में से कौन सा दो देश वर्तमान समय युद्धग्रस्त है? तो यह है रूस और यूक्रेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक मिलानी योजना किस राज्य से संबंधित है? लोक मिलानी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है पंजाब से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 132। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, कह भारतीय रुपये को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है 1994 में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, कह रहा है WTO की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी 1995 को। आगे 10 क्वेश्चन है आपको 141 से लेकर 50 तक, ये सभी मैथ का क्वेश्चन है। आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना संभव नहीं है, इसीलिए हम सभी 10 क्वेश्चन को आपको PDF इसको देंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो वहाँ पर आपको हम इसके 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर आंसर हम बता देते हैं। चलिए सभी मैथ का क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। इसका सोल्यूशन तो आपका PDF में मिल जाएगा। 141 का आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, यहाँ देखिए कह रहा है एक कक्षा में 18 लड़के 160 सेंटीमीटर लंबे हैं और यह कुछ छात्रों का 3/4 है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कुछ छात्रों का 3/4 है, कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कियां की संख्या कितनी है? यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि यहाँ लिखा है यह कुछ छात्रों का 3/4 है, यहाँ यदि लिखा रहता कुल छात्रों का 3/4 है, तब यह क्वेश्चन बन सकता था। तब होता 3/4 बराबर 18, 3 × 18, तो टोटल स्टूडेंट आपको आ जाता है 24। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना संभव था, लेकिन यहाँ का यह कुछ छात्रों का इतना है, इसीलिए इसका आंसर हम इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएंगे। यदि यहाँ पर
अब मान लीजिए यदि क्वेश्चन में यहाँ रहता कुल या कुल संख्या का 3/4 है, तो इसके अनुसार हमको आपको बना के बताते हैं। 3/4 हिस्सा हो गया 18 के, तो 3 छक्के 18, यानी टोटल स्टूडेंट हो गया आपका 24। इसमें से कह रहा है कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, तो 2/3 लड़के हैं तो 1/3 लड़की होगा, 1 में से घटा दीजिए तो 3 8 24। फिर भी इसका आंसर 8 आता है। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेक्शन करते हैं फिर भी इसका आंसर 8 आता है, तो ई मार्कर चलिए ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। 143 है कि 4 घंटियाँ 3, 8, 12 और 15 मिनटों के अंतराल पर बजती है, तो वो एक साथ कब बजेंगे? तो ये सिंपल है, आप इस चारों का एलसीएम ले लीजिए। 3, 8 और 12 और 15, इस सभी का एलसीएम कीजिएगा तो ये आएगा 120 आएगा आपका एलसीएम। तो 120 मिनट हुआ आपका 2 घंटा, यानी यह एक साथ कब बजेंगे? तो 2 घंटा बाद। ये आपको हम यहाँ पर मोटा मोटी बता देते हैं, इसका सोल्यूशन आपका पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 कह रहा है 5 लाल और 4 सफ़ेद जूते हैं, यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है तो वह सफ़ेद जूता होने की प्रयिकता क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, टोटल जूता कितना हो गया? 5 4 9, जिसमें से सब एक निकाल रहा है तो सफ़ेद आने की प्रयिकता पूछ रहा है, तो आपका सफ़ेद टोटल कितना है? 4, और कुल जूता कितना है? 9 है, तो ये सफ़ेद आने की प्रयिकता हो गया 4/9, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। तो इसका 145 इसको हम बना देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, फिलहाल ध्यान रखिएगा 145 का आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है एक्स का इतना परसेंट 11, ये सिंपल है, इसका आंसर आएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 147 कह रहा है इतना को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी? ये सिंपल है, इसका आप फैक्टर कीजिएगा, और जिसका फैक्टर 2 फैक्टर नहीं मिलेगा, यानी जिसका फैक्टर 1 कमी होगा उस संख्या को से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग आ जाएगा। ऐसे इसका हम सोल्यूशन कर देंगे, इसका आंसर होगा सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 है, ये तो सिंपल है, यह है यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर है, यहाँ a - b का होल स्क्वायर है। इसका अब यहाँ कीजिएगा तो आएगा a² + b² + 2ab, यहाँ कीजिएगा तो आएगा a² + b² - 2ab, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे हम सोल्यूशन मिल जाएगा आपको सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, तो इसका आंसर होगा बी होगा, ये आपको ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा, ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, ये भी सिंपल है, x/y दिया है 2, तो कह रहा है x² / y² का मान क्या होगा? तो x² / y² को हम ऐसे लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन।